डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। और डिग्री में वो सेंटेंस देखेंगे जो कंपलसरी आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, और जिनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंटरचेंज बेसिस होता है। इंटरचेंज हम कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं कि डिग्री में अगर हम डिग्री कर रहे हैं तो हमें डिग्री का ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, या फिर कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तीनों के चेंजेस को हमें देखना है। इसको कहते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। जैसे हम बात करते हैं पी, हम बात करते हैं पी की, पी और सी और एस, पी सी एस। इसका मतलब यह है कि पीसीएस की जो परीक्षा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये समझाने के लिए मैंने यूज किया है ये वर्ड। पी फोर पॉजिटिव, सी फोर कंपैरेटिव और एस फोर सुपरलेटिव। आगे की बात करते हैं। अगर पॉजिटिव में आपको ये सिंबल दिया हुआ है, जैसे यहां पर दिया है नो, नो अदर, और यहां पर लिखा होगा उसकी जगह नो अदर, यहां पर एनी अदर। दोबारा से देखते हैं, यहां पर आएगा देन एनी अदर, और इसमें मिलेगा आपको पहचान के लिए द। यहां पर लिखा होगा वेरी फ्यू, यहां पर देन, मोस्ट, अदर। वन ऑफ द। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नो अदर दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव का सेंटेंस है, और पॉजिटिव की सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव में, तो हम उसके प्लेस पर क्या चेंज कर लेंगे? देन एनी अदर। अगर देन एनी अदर दिया हुआ है या फिर नो अदर दिया हुआ है और हम सेंटेंस बना रहे हैं सुपरलेटिव, एस फोर सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? दा में। तो ये पहचान भी होगी उन सेंटेंसों की जो इंटरचेंज होते हैं कि आपको नो अदर के प्लेस पर क्या यूज करना है? देन एनी अदर। और देन एनी अदर या नो अदर दे रखा है तो क्या यूज करना है सुपरलेटिव बनाते समय? दा का प्रयोग करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी कि अगर हमें दूसरा सेंटेंस दिया है वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं और वेरी फ्यू हमें दिया हुआ है, तो देन मोस्ट अदर यूज होगा। देन एनी अदर की जगह क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर। आई रिपीट अगेन, मोस्ट अदर। और यहां पर दा की जगह क्या हो जाएगा? वन ऑफ द। इस डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज में अगर हम सी फोर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन अगर हम सी से एस बनाते हैं, आई रिपीट अगेन, सी से एस यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, यानी हम चेंज करके क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव बना रहे हैं। पॉजिटिव या तो बना रहे हैं या पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हुए सेंटेंस समझेंगे तभी हमें अच्छे समझ में आएगा। ये इंटरचेंज है। अगर ये दिया हुआ है तो ये चेंज होकर आएगा, और ये दिया हुआ है तो ये चेंज होकर आएगा। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो डिग्री का ये कॉमन सेंटेंस आपके 11, 12 और जो आगे के एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम्स, उनमें भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो हम क्या करते हैं? इनके सेंटेंस बनाते हैं। आते हैं अगले पेज पे।
ये मैंने अभी हटा दिया है, देखते हैं आगे जरा। यहां पर लिखा है गाजियाबाद इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। गाजियाबाद इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब देखो, पहचान के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमें दो चीजें पहचाननी है। एक तो ये कि इसमें दा मिला हुआ है, और दूसरा ये थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस की थर्ड फॉर्म हमें मिल रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें मिलती है तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है? सुपरलेटिव है। क्या है? सुपरलेटिव। ये हमने पहचान लिया। पहचान के लिए सुपरलेटिव की पहचान क्या है? एक तो हमें दा मिलेगा सेंटेंस में, दूसरा थर्ड फॉर्म मिलेगी। दोनों को पहचान लेंगे हम आसानी से। उसके बाद हमें करना क्या होगा कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। यानी सुपरलेटिव से चाहे तो हम पॉजिटिव बना सकते हैं, और सुपरलेटिव से ही हम बना सकते हैं कंपैरेटिव। तो पहले मैं आपको कंपैरेटिव बनाना बताऊंगा, ताकि आपको सिंपल समझ में आए कि ये सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं किया है मैंने। कंपैरेटिव बनाएंगे हम। गाजियाबाद इज, अब ये देखो यहां पर दा लिखा हो, गाजियाबाद इज, दा के स्थान पर क्या आता है? दा के स्थान पर क्या आता है? यहां देख लीजिए, दा के स्थान पर क्या आएगा? देन एनी अदर। क्या आएगा? देन एनी अदर। तो दा के स्थान पर क्या आ जाएगा? देन एनी अदर। तो हम दा के स्थान पर क्या लगाएंगे? देन एनी अदर। तो ये जो देन एनी अदर लगाना है, अब यहां पर क्या लगा हुआ है? थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। गाजियाबाद इज, बिग की थर्ड फॉर्म, बिगेस्ट लिखा हुआ है यहां, तो बिगर आएगा। क्या आएगा? बिगर। तो हम क्या करेंगे? गाजियाबाद इज बिगर, बिगर देन एनी अदर सिटी इंडिया। तो देखो हमने क्या चेंजेस किए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या लगा दिया है? थर्ड फॉर्म के स्थान पर क्या लगा दिया है? सेकंड फॉर्म। और यहां पर क्या लिखा हुआ था? दा। दा के स्थान पर क्या लगा दिया हमने? देन एनी अदर। ये इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस है। इंटरचेंज करते समय अगर आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर दा दिया हुआ है तो एन देन एनी अदर आएगा सेंटेंस में, और यहां पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और अगर किसी सेंटेंस में या किसी की वर्ब आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है या है नहीं उसकी, जैसे ब्यूटीफुल की नहीं है, तो वहां मोर यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? मोर। मोर यूज कर लेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब सेंटेंस हम बना रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस की जगह अगर हम बात करें, तो इसी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, या तो हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, हम दोनों से ही क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या लाएंगे? सिटी।
सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। अब ये सिटी इन इंडिया तो मैंने लिख दिया यहां पे, सिटी इन इंडिया लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, इज। यहां पर देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, दा, और दा के अगर परसेप्शन में हम चेक करें, यह सबसे पहले क्या है, दा को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, नो अदर। अगर किसी सेंटेंस में नो अदर लिखा हुआ है तो अब यहां पर हमें क्या लगाना होगा, सिटी, सिटी इन इंडिया, ये तो हमने लगा दिया। अब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, और कंपैरेटिव से भी हम सुपरलेटिव से क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना लो या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना लो, उस केस में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज। अब यहां पर देखिए, आपने नो अदर लगाया तो यहां पर आएगा सो, और फिर आएगा बिग, एज, बिग एज गाजियाबाद। गाजियाबाद। आप ये देखिएगा कि सेंटेंस में एनी अदर के प्लेस पर यहां पर देन एनी अदर लिखा है, इसकी जगह क्या आ रहा है, इसकी जगह चेंज करके किसने ले लिया है, नो अदर ने। इसकी जगह चेंज करके किसने लिए, नो अदर ने। और यहां पर बिगर आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, बिग, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या है, इंटरचेंज का डिग्री का सेंटेंस था, जो मैंने इंटरचेंज किया है किसमें, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बना लो, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बना लो, और या फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों को पॉजिटिव में बना लो। तो ये इंटरचेंज का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एक बार देखते एक और एग्जांपल। राम इज द ऑफ दिस क्लास। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अब आपको अगर पहचानना है तो पहले तो आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। देखिए यहां क्या मिला है, थर्ड फॉर्म, और यहां आपको एक और चीज मिल रही है, दा। तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है कि अगर आपको दा मिल रहा है और थर्ड फॉर्म एक साथ मिल रही है तो ये कौन सा सेंटेंस है, सुपरलेटिव। इसको पहचान लिया हमने, कौन सा है, सुपरलेटिव। अब इसको चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इंटरचेंज कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव बनाने के बाद जब हम कंपैरेटिव इसका बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कंपैरेटिव, राम को सेम प्लेस पे रखना है, क्योंकि कंपैरेटिव बनाते समय कोई चेंज होना नहीं है इसमें। यहां पर देखिए, यहां दा लिखा हुआ है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर बेस्ट लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा बेटर, बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि यहां पर दा लिखा हुआ था तो हमने उसकी जगह देन एनी अदर यूज कर लिया। इसका एक सेंटेंस और बाद में बताऊंगा मैं आपको। और यहां पर थर्ड फॉर्म थी तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली। यहां हमने कौन सी फॉर्म यूज कर ली है, सेकंड फॉर्म। तो बेसिकली मैंने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तो बना दिया है।
अब मुझे क्या करना है कि अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, तो एक और चीज बतानी है पॉजिटिव, जो मैं पहले बता रहा था आपको। आपने ये सेंटेंस बनाया तो पॉजिटिव बनाते समय क्या करेंगे, लास्ट वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ये आपको आगे लाना है। उससे पहले क्या लगेगा, नो अदर, नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। यहां पर नो अदर लगा हुआ है तो क्या लगेगा, सबसे पहले सो गुड एज राम। इसमें देखो, ये जो लास्ट वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहा हूं, बॉय ऑफ दिस क्लास, इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों हिस्से अगर मैं देखूं सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में, तो इनको उठाकर मैं कहां पर ले आया हूं, नो अदर। तो ये जो हिस्सा है यहां पर हो गया है बॉय ऑफ दिस क्लास, ये बन गया है सब्जेक्ट। क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया है। और यहां पर वर्ब की कौन सी आ जाएगी, यहां पर देखिए ये बेटर लिखा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और यहां पर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। और जो सब्जेक्ट था यहां पर, ये क्या था, सब्जेक्ट, इसको हमने चेंज करके कहां पहुंचा दिया है, इंटरचेंज में, लास्ट में सब्जेक्ट। इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, आइए देखते हैं बोर्ड पर। सेंटेंसेस में मैंने आपको एक स्टेप बताई, एक स्टेप के दो एग्जांपल बता दिए। आगे बताता हूं आपको कि यहां पर हमने यूज किया था वेरी फ्यू। हमने यूज किया था वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा देन मोस्ट अदर। और उसको भी अगर हम चेंज करेंगे इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट से, तो यहां हो जाएगा वन ऑफ द। बेसिकली क्या है, ये इंटरचेंज कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो कंडीशन है वो आता है पी पर, पी फोर पॉजिटिव, और ये सी पर, सी फोर कंपेरेटिव, और एस फोर सुपरलेटिव। ये तीनों कॉन्सेप्ट पीसीएस याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, पीसीएस। तो पहले क्या है, पी को इंटरचेंज करेंगे हम, पी के कॉन्सेप्ट में समझेंगे इसको। जैसे मैं एक सेंटेंस दोबारा से दे देता हूं आपको, अब लिखते हैं, बॉम्बे इज वन ऑफ द largest city इंडिया। बेसिकली क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से समझेंगे इसको। यहां लिखा है वेरी फ्यू, और यहां मोस्ट देन एनी अदर, और यहां वन ऑफ द। अब आप ही समझ लो, अगर किसी सेंटेंस में आपको वन ऑफ द मिलता है तो आपकी पहचान यहीं से हो गई, ये सुपरलेटिव है। कौन सा है, सुपरलेटिव, क्योंकि वन ऑफ द मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको थर्ड फॉर्म भी साथ में मिल रही है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस सुपरलेटिव है। और इसका हम दो ही चीज बना सकते हैं, या तो पॉजिटिव बनाएंगे सुपरलेटिव का, या तो पॉजिटिव बनाएंगे, या फिर हम बनाएंगे कंपैरेटिव। तो पहले कंपैरेटिव बना लेते हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट सेम रहते हैं। बॉम्बे इज लार्जर देन most other
सिटी इन इंडिया। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो हमने क्या किया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लार्जर, यहां पर आपकी क्या आ रही थी थर्ड फॉर्म, और यहां क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, बड़ी इजीली तरीके से। यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, मैंने गलती से थर्ड फॉर्म लिख दिया था, सेकंड फॉर्म। और यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है उठाकर हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। अगर आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो सिर्फ आपको ये पुट करना है। और यहां कौन सी फॉर्म यूज होती है सेकंड फॉर्म, और यहां पर थर्ड फॉर्म, और यहां कौन सी होगी फिर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगले की बात करते हैं कि जब हमें या तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हो या पॉजिटिव से बनाना हो आपको कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव बनाने के बाद हम बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमें करना क्या होगा कि वन ऑफ द को चेंज किस में करते हैं वेरी फ्यू में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वेरी फ्यू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखेंगे, और वेरी फ्यू के बाद हमें क्या करना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये बाद वाला हिस्सा उठाएंगे यहां से सिटी इन इंडिया। सिटी इन इंडिया इज, यहां पर देखिए वेरी फ्यू आ रहा है, तो यहां इज के बाद लगेगा एज, जबकि पिछले वाले सेंटेंस में जब हम समझ रहे थे तो वहां पर मैंने लगाया था सो। अगर नॉट आता है या नो आता है तो क्या लगेगा सो, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या लगेगा एज लगेगा। लार्ज की जगह लार्ज हो जाएगा, पहले लार्जर लिखा हुआ था अब लार्ज हो जाएगा। और एज बॉम्बे। तो बेसिकली सेंटेंस हमारा इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। इंटरचेंज में अगर पी में कोई भी चेंजेस करते हो या पी से चेंज करते हो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हो आप, और या सुपरलेटिव से या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हो, तो इंटरचेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। मैंने आपको सेंटेंस बनाना बताया। डिग्री के सेंटेंसेस को करने के लिए आपको यूनिट में टेलीग्राम पर एक्सरसाइज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली सॉल्व करवाओ। अगर आप देखेंगे 11th 12th और जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें बेसिकली एक या दो क्वेश्चन इंटरचेंज में आते हैं। अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट पता है तो उसको आप आसानी से बता पाओगे कि इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री को किस तरह से इंटरचेंज किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में समझ आया होगा कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री क्या होता है, किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें